आज हम करेंगे प्रॉब्लम सेट नंबर 40 जो कि 5th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक से है, महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक से। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रैक्शंस देख लेते हैं कि फ्रैक्शंस क्या है और डेसिमल पॉइंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ जो हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है वो किस पे डिपेंड है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज आर डेसिमल फ्रैक्शंस। हमको सॉल्व करने का है फ्रैक्शन फॉर्म में और एज आ डेसिमल फ्रैक्शंस में। फर्स्ट क्वेश्चन है 2.5, 2.5। तो पहले हम इसको हाफ, क्वार्टर, 3/4 इससे पहले हमने जो 3rd 4th की स्टैंडर्ड में है जब वहाँ पर हमने पढ़ चुके हैं कि हाफ क्या होता है, क्वार्टर क्या होता है, 3/4 क्या होता है, पर लेकिन फिर भी एक बार हम रिवाइज करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाती हूँ, तो ये जो सर्कल होगा, ये सर्कल का जो पूरा पार्ट होता है वो फुल पार्ट है। अगर इसको मैंने 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दी तो ये हाफ हो गया और ये हाफ हो गया, मीन्स 2 पार्ट हो गए। तो इसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और 1/2 को ही हम क्या बोलते हैं, हाफ। ये वर्डिंग्स में हम लिखेंगे हाफ। तो इस तरीके से अगर एक सर्कल को 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करें तो ये 1 हो गया पार्ट और ये पूरा 2, मीन्स के जो डिनोमिनेटर्स में पार्ट्स आते हैं वो टोटल पार्ट्स आते थे। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 2 पार्ट्स है जिसमें हमने एक पार्ट देखे। तो ये वाला पार्ट्स कितना हो गया, हाफ पार्ट हो गया, और ये पार्ट्स क्या हो गया, हाफ। तो इसको हम हाफ बोलते हैं। अब इसी को हम समझ लेते हैं कि अगर हम इसको इस तरीके से समझ जाए कि ये एक है और ये एक कितने का हो गया, मीन्स के 100 का। तो ये अगर हाफ है तो हाफ कितना हो जाता है, 50। अगर हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे तो ये कितना हो जाता है, 50 हो जाता है, समझे। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने हाफ बताई, उसी तरह से मैं अ क्वार्टर देखती हूँ। अ क्वार्टर मीन्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, तो ये इक्वली 2 पार्ट्स में हो गया, ये हाफ ऑफ हो गया। अगर हम इसके 4 पार्ट्स कर लेते हैं तो जब ये 4 पार्ट होगा तो इसके जो एक पार्ट है, अगर ये एक पार्ट की बात करें तो ये एक पार्ट होता है 1/4, मीन्स 1/4 मीन्स होता है ये 1, ये एक पार्ट, और किसके जो टोटल पार्ट्स है, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 पार्ट्स, मतलब ये 4th का 1 पार्ट, इस तरीके से बोल सकते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अ क्वार्टर, अ क्वार्टर बोलते हैं। और अगर ये पूरा 100 है तो ये एक पार्ट कितना हो जाएगा, 25 का। तो ये हमारे पास 25 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं बता सकती हूँ कि 3/4। इसी तरह से अगर मेरा यहाँ पर ये 4 पार्ट हुआ तो 4 पार्ट में से अगर मैंने यहाँ के 3 पार्ट निकाल दी, अगर 3 पार्ट्स को मैं डिफरेंट कर दूँ या अलग कर दूँ तो यहाँ पे ये जो 3 पार्ट होगा, ये 3 पार्ट होगा 3/4। अब ये 3/4 को मैं राइटिंग्स में अगर लिखना चाहूँगी तो ये क्या होता है, 3/4, 3/4। अब 3/4 को हमको अगर ये पूरा 100 का है तो ये 25, ये 25 और ये 25, ओवरऑल कितना हो जाएगा, 75। मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, 75। बस इसी को समझना है हमको, और ये समझते हुए हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है कि अगर हाफ की बात होगी तो हाफ क्या हो जाता है हमारे पास, 1/2। अपाउंट्स में जो फ्रैक्शंस में होता है 1/2, और इसको हाफ बोला जाता है। अगर इसको नंबर्स में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाता है। उसी तरह से अगर 1/4 की बात करें तो 4 पार्ट में से एक पार्ट को हम 1/4 बोलते हैं, और इसको वर्डिंग्स में लिखते हैं अ क्वार्टर। और इसी तरह से अगर ये पूरा ओवरऑल 100 का है, होल सर्कल क्या है, 100 का है, तो इसका एक पार्ट कितना हो जाएगा, 25 का हो जाएगा। इसी तरह से अगर कंप्लीट सर्कल की बात कर रहे हैं और कंप्लीट सर्कल में 3 पार्ट्स निकाल दिए तो 3 पार्ट्स हमारा हो जाता है 3/4 होता है। और 3/4 को हम वर्डिंग्स में लिखेंगे 3/4। 3/4 को हम अगर नंबर्स में लिखें तो 25 25 25, अगर हम उसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाता है, 75। इस तरीके से हमको समझना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, देखते हैं क्या लिखा है, 2.5। जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2.5 है। अब डायरेक्टली हम सॉल्व करते जाते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन से। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 2.5 मीन्स के अब मैं क्वेश्चंस को रीड भी कर रही हूँ और लिख भी रही हूँ। 2.5, अगर मैं इसको नंबर्स में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 2.5, हाफ मतलब 1/2, 2.5। और अगर इसी तरीके से अगर इसको मैं नंबर्स में लिखूँगी तो नंबर्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर डेसिमल फॉर्म में, ये फ्रैक्शन फॉर्म में, ये कौन सा है, फ्रैक्शन, तो मैं यहाँ पे फ्रैक्शन लिख देती हूँ, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन फॉर्म है। और डेसिमल फॉर्म में अगर मैं पॉइंट वाले फॉर्म में लिखूँ डेसिमल फॉर्म में, तो डेसिमल फॉर्म में हमको पॉइंट्स लगाना होता है, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट, ये हाफ का मतलब क्या होता है, 50, तो यहाँ पे 50 हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, क्या लिखा है, 2.25,
तो क्वार्टर मतलब होता है 1/4, तो इसी तरह से 2 लिख दिए, फ्रैक्शन फॉर्म में क्या हो गया 2 हो गया, और अ क्वार्टर मीन्स 1/4। अगर उसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो डेसिमल फॉर्म में हमारे पास क्या होएगा 2.1/4 मीन्स के 25। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड नंबर 2 एंड 3/4। देखो तीनों क्वेश्चंस में वही 2 की बात ही हो रही है, लेकिन नंबर्स जो है वो पार्ट जो है वो डिफरेंस हो रहे हैं। अब 2 सेम एज इट इज़ हमने लिखे, 3/4 मीन्स के 3/4। अब इसको लिखेंगे कैसे, 2 लिखे और पॉइंट लगाकर यहाँ पे जो 3/4 का मतलब होता है 75, इस तरीके से हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ नंबर 10.5। 10.5 10.5 मीन्स के 10 एंड अ हाफ मीन्स 1/2। अब 10.5 मीन्स क्या हो जाता है, यहाँ पे 10 लिख दिए, पॉइंट लगा के 1/2 का मतलब होता है 50। इसी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ नंबर है हमारे पास 14 एंड 3/4। देखिए नंबर्स बड़े हैं बट लेकिन बहुत ही इजी है। 3/4 में एस लगता है। अब 14 का 14 लिख दिया, और 3/4 के क्या होता है हमारे पास 3/4। तो यहाँ पर 14 को 14 में लिखे और फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 3/4 का क्या हो जाता है 75। इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए कि 16 एंड अ क्वार्टर क्वार्टर्स। अब 16 सेम एज इट इज़, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे तो 16, अ क्वार्टर मीन्स क्या होता है 1/4। इस तरीके से लिखे। और अगर हमको डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल फॉर्म में क्या हो जाएगा ये कि 16 पॉइंट कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है 25। बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर्स 28.5। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 28 एंड अ हाफ। 28 यहाँ पे इस तरीके से लिखे, फिर ये फ्रैक्शन फॉर्म है 28 लिखे, फिर एंड हाफ मीन्स के 1/2। अब उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे 28 लिखेंगे, पॉइंट डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, एंड हाफ कितना होता है 50। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब उसके बाद हम प्रैक्टिस नंबर 41 करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।